पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसे से पैसा बनाना तीन अलग अलग चीज़ें हैं। दुर्भाग्यवश हम लोगों को बाकी की दो चीज़ें यानी कि पैसा बचाना वो फिर भी आता है, पर पैसे से पैसा बनाना बहुत कम आता है। और पैसे से जब पैसा बनता है वो कहलाती है वेल्थ क्रिएशन। और उस वेल्थ क्रिएशन में हमारा साथ दे सकते हैं या हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स और वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आज न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के पॉडकास्ट विजनरीज ऑफ पंजाब में हम एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर आए हैं जो पिछले 30 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कर रहे हैं। और उनका अनुभव इतना विशाल है, उनके अचीवमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि मैंने सोचा कि मैं क्यों पढ़ूं, मैं उन्हीं से पूछ लूँगा। राजेश जी, हमसे बात करने के लिए और न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा और हिमाचल पॉडकास्ट विजनरीज ऑफ पंजाब में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहला सवाल जो है ना, बड़ा चुभने वाला पूछने वाला हूँ आपसे। आप वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल प्लानर हैं, पर हम आप पे विश्वास क्यों करें? सर, इसका विश्वास का जो आंसर है ना, वो बड़े मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँगा जी। अकॉर्डिंग टू सर, इंडिया जो स्टॉक मार्केट है या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, वो अगर मैं बात करूँ हमारे पुराने ज़माने के पिताजी दादाजी है ना, उनकी तरफ से, तो उन लोगों को एफडी सिखाया गया था सर। एफडी, हाँ, ठीक है, हाँ। फिक्स डिपॉजिट। तो इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पे ना गिना चुना एक ही बिजनेस रहता था, या तो पोस्ट ऑफिस या बैंक्स। और बैंक्स में भी जब पैसा इन्वेस्ट करते थे तो लोग अपना पैसा सिक्योर समझ के करते हैं, राइट टू सर। बट लोगों को 90% नहीं, 100% लोगों को ये नहीं पता बैंक में पैसा कितना सिक्योर है। और उसके पीछे अगर मैं बात करूँ, 70 से 75 साल हमारे आज़ादी को हो चुके हैं। अभी तक जो लास्ट 2 ईयर बैक है ना, अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख रुपये ही सिक्योरिटी था सर बैंक्स में। अब आ गई विश्वास वाली बात सर। तो विश्वास सर क्या होता है, हमारे इंडिया में ना जो फाइनेंस सेक्टर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है सर। पहले तो आप ये देखो भी, इंडिया में मैक्सिमम जो बिज़नेस है वो लाइफ इंश्योरेंस के नाम से बिकता था सर, ठीक है, जिसमें 4.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। आपने 25 साल के लिए पैसा दे दिया, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, मतलब एक आम इंसान की भाषा में बात करूँगा, तो वो 1 लाख रुपये की अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता था अपने लिए ना, सिक्योरिटी बेस पे, तो उसका जो प्रीमियम बैठता था 25 बैठता था। अब 20 साल की पॉलिसी है, तो लोग कैलकुलेट नहीं करते भी उन्होंने कितना पैसा दे दिया। 25 या इंटू 25,000 मतलब 20 ईयर्स करेंगे तो आपका पैसा आपके सम एश्योर्ड से ज़्यादा चला गया। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 4 साल में आपका 1 लाख रुपये कवर हो गया सर। अब आपके डेथ हुए थे, कुछ हुए थे, सिक्योरिटी के रूप में कितना पैसा आया? 1 लाख भी वापस आएगा ना सर, या उसका जो बोनस रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, तो रिटर्न बैक कुछ भी नहीं हुआ सर। तो ऐसी जो सिक्योरिटी की बातें करते हैं ना, तो मेजर क्या होता है, लोग ट्रस्ट पे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं देखते भी उस बंदे की एजुकेशन कितनी है, वो इस लाइन में कितने सालों से काम कर रहा है, और उसके द्वारा बताए गए रिसर्च या एनालिसिस के बेस पे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। अगर पूरी इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो बहुत लिमिटेड से लोग हैं जिन्होंने हाईली क्वालिफिकेशन की हुई है सर अपने लेवल पे। अगर मैं बात करूँ, मेरे खुद की बात करता हूँ, तो हमारे NISM एक एग्जामिनेशंस होते हैं पूरे इंडिया में। जो एग्जामिनेशन है वो NSE लॉन्च करता है सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 23 एग्ज़ाम है। उनमें से मैंने 19 पास आउट किए हैं सर। क्या? 19 एग्ज़ाम सर। 23 में से 19 जी सर। मतलब जो बेंचमार्क है 23 एग्जाम है, उनमें से 19 आपने पास जी किए? सर, ठीक है सर। देन उसके बाद में इसमें CFP होता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। राइट। उसकी एक इंडिया में अलग से कोटिंग है सर, जिसमें अभी तक टोटल मिला के मैं बात करता हूँ 2008 से लेकर आज तक 35 लोग ही पास आउट हुए हैं सर। मतलब CA के रिजल्ट से भी कम आता है रिजल्ट, ठीक है सर। देन उसके बाद में आता है एडवांस फाइनेंशियल गोल प्लानिंग। भी आप अपनी वैल्यूएशन कैसे क्रिएट करते हो। इवन मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं भी, आप इस एज पे क्या आपने अपनी विल क्रिएट कर ली, तो 90% लोगों का आंसर आएगा नो, और वो सामने वाले को बोलेंगे मूर्ख है, ये मुझे मारना चाहता है, राइट टू सर। राइट। तो हम जो भी विल क्रिएट करते हैं ना, वो एक करते हैं 80 साल की एज पे, जो पुराने ज़माने में था, या ना चले जाते तो वो डिस्प्यूट क्रिएट होता था। तो ये सारी चीज़ें ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है सर। ये बताएगा कौन सर? आम एजेंट तो बताएगा नहीं, क्योंकि उसको तो +2 का पास एग्जामिनेशन किया और उसने इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया, म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर दिया, या कंपनी वाले आके जो बताते हैं भाई ये फंड बेच दो। अब मार्केट ना चले, जैसे 2 ईयर से मार्केट नहीं चल रहा, तो क्या बेचेंगे सर, है ना। तो वो ऐसे लोग हैं, जब मार्केट चलती है तो डड्डू की तरह उछलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बेच दिया वो चल पड़ा। लेकिन जब मार्केट नहीं चलती तो पैसा कैसे बनेगा सर, राइट टू सर। जब 2008, 2020, 2014 ये ऐसे ही रहे हैं, जब मार्केट अपने लो लेवल पे लग गया सर, तो लोग ना निकलते हैं सर।
और हमारा जो एज ए कंसल्टेंसी पार्ट आता है, हम लोगों को गाइड करते हैं जब मार्केट नीचे आए ना तब पैसा लगाओ। जो बड़े प्लेयर हैं वो कैसे बनाते हैं सर, वो जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो उनके पास में पैसा सरप्लस होता है, वो डालते हैं जहाँ पे लोग तेज़ी देखते हैं वो निकलते हैं, है ना। और हमारे इंडिया में क्या होता है, लाई लग भी एक दूसरे के पीछे लग के काम करना, वो ज़्यादा चलता है सर। भी मैं उसने लगाया मैं भी लगा दूँ तो रिटर्न्स बनती है। अब उसने किस लेवल पे लगाया वो नहीं पता ना सर। तो ट्रस्ट वहाँ पे क्रिएट होता है जब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं आपको, देन आप एजुकेशन बेस चेक करते हैं, देन आपका एक एक रुपया जो आप अर्न करते हो वो हार्ड अर्न मनी है सर। तो आप ऐसी जगह नहीं लगाओगे ना जहाँ से पैसा वापस ना आए सर। 90% जो इंडिया अभी रिसेंटली जो सेबी की गाइडलाइंस आई थी सर, जिसमें से ये बताया गया था अभी 93%, मतलब टोटल अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 93% लॉस में है सर, और वो अपना अकाउंट बंद कर जाते हैं। 100 लोग रिटेल इन्वेस्टर्स, 100 रिटेल इन्वेस्टर में 93 लॉस मेकिंग है सर। और वो जब लॉस होता है किसी को बताते नहीं है सर। ऑब्वियसली वो लॉस क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ आ गई या व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कोई न्यूज़ आ गया, है ना, या अभी आपने देखा होगा बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं सर, वो इक्विटी बेस पे भी होने लगे हैं और अरबों खरबों उसमें चला जाता है सर। तो ये सारी चीज़ें सर, लोग ना जब वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं और लालच में आते हैं तब ये मामला आता है ट्रस्ट वाला। भी आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो लेकिन उसको देखे बिना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट सर। देन आपको ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जो आपका रिटर्न भी ना दे, जब आप निकालने जाए तो पैसा निकलता नहीं है सर। तो वहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, एज ए डॉक्टर आपके लिए काम करता है सर। बिल्कुल। आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि 93% लोग नुकसान में हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। क्या इस नुकसान का कारण ये है कि सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है लोगों को एडवाइस देने की, और उस एडवाइस को लेने वाले बहुत सारे लोग हैं बिना ये देखे कि जो एडवाइस दे रहा है इसकी खुद की स्टैंडिंग क्या है, या ये क्वालिफाइड है भी कि नहीं स्टैंडिंग। अभी मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई एक बहुत बड़ा नाम था जिस जो ट्रेनिंग चलाते थे, उनको उन पे कुछ एक्शन हुआ? ईडी का और सेबी ने उनको पूरा फंडिंग उनका रोक दिया गया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा बट सोशल मीडिया पे बहुत फेमस थे। गाइडलाइंस ये हैं सर सेबी की कि आप जब भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या अपडेट देते हैं, है ना, तो आप रियल टाइम रेट नहीं दिखा सकते। तो वो जो हमारे दोस्त थे वो रियल टाइम रेट दिखाते थे सर, ठीक है जी, और वहाँ पे दिखाते थे भी लोग इतना प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन जब उन लोगों से सेबी ने क्रॉस चेक किया जाएगा तो उनके अकाउंट वाकई में लॉस में थे सर, रादर देन प्रॉफिट। और उनका खुद का अकाउंट जहाँ पे वो ट्रेड दिखाते थे वो 63 लाख रुपीज़ लॉस में चल रहा था सर, जहाँ पे वो वीडियो शूट करके डालते थे ना और सेमिनार लेते थे बहुत बड़े बड़े। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है सर, सोशल मीडिया पे ना जब आप डालते हो तो सोशल मीडिया पे ना नेगेटिव ट्रेंड बहुत जल्दी फेमस होता है सर। पॉजिटिव ट्रेंड को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और शायद मैनिपुलेट भी कर सकते हो आप अपने जी हिसाब सर, से। बिल्कुल सर। वेल्थ क्रिएशन का अगर मैं 3 स्टेप टू वेल्थ क्रिएशन फॉर समवन हु हैज़ जॉइंड द वर्कफोर्स नाउ, 24 साल का लड़का है, उसकी आज नौकरी लगी, तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि मान लीजिए 39 पे ना भी रिटायर करना चाहे पर 39 तक उसके पास एक अच्छा कॉर्पस हो जाए। मैं फिगर भी देता हूँ आपको, मान लीजिए 35,000 महीना कटकुटा के हाथ में आ रहा है, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके हिसाब से क्या 3 स्टेप्स हैं जो आप उसके लिए कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो ना सेविंग का फार्मूला बदलना चाहिए सर। हमारे इंडिया में जो सेविंग का फार्मूला है ना वो ये चलता है, इनकम कमाया, एक्सपेंस किया, बचा हुआ पैसा वो सेविंग किया। अब वो जरूरी नहीं सेविंग होगा, वो बैंक में भी रहेगा या अपनी ईएमआई के रूप में चला जाएगा, राइट सर। तो मैं जो गाइड करता हूँ लोगों को वो ये करता हूँ भी आप इनकम माइनस सेविंग, बचे हुए पैसे पे एक्सपेंस करो सर। अगर आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर लोगे ना सर तो ऑटोमेटिक आपका पैसा सेविंग में ज़्यादा जाएगा सर। अगर ये फार्मूला सारे लोग अपनाते हैं ना सर तो वो 39 नहीं, वो नियर अबाउट 35 पे ही अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। कितना आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट अमाउंट? सर मैं छोटी मैं एग्जांपल मतलब देता हूँ। 35 का अगर मैं हाँ, बेस मानता हूँ, बिल्कुल सर। तो 35,000 को अगर परसेंटेज वाइज आपको बताना हो कि इतना परसेंट आप सेव करो। सर अगर आप 35,000 कमा रहे हैं, मतलब इन हैंड आ रहा है आपको, तो उसका 50% आप इन्वेस्ट करो सर। और अगर आप 60% से लेकर 70% इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आपका जो कॉर्पस है वो 14 साल में 1 CR क्रॉस हो जाता है सर। इस 35,000 एट द रेट ऑफ 13 से 14% का एवरेज आता है सर। अच्छा, मतलब मैं हायर साइड पे नहीं जा रहा, क्योंकि मार्केट में हर साल कुछ ना कुछ डंप एंड बम्प होता रहता है। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके अगर आपने 14 साल की प्लानिंग कर ली, मतलब आप 24 साल के हो और आपके इसमें 35 पे रिटायरमेंट बनाना चाहते हो, तो आपके इसमें 6 + 9 मोटा मोटा 9 साल या 10 साल बचते हैं सर, ठीक है सर। तो 10 साल में आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट जाता है, मतलब 35,000 का मैं आप हाफ कर लीजिए, मोटा मोटा आपका 17.5 17.5 18 पे राउंड फिगर 20,000 पे लगाते हैं सर। तो 20,000 की वैल्यूशन आपकी काफ़ी अच्छी तैयार रहती है।
एट द एवरेज 15% से भी जो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 15% का CAGR क्रिएट होता है, तो आपका 1 करोड़ क्रॉस हो जाता है सर। और 1 CR अगर आपके पास में है तो आप उसको सेविंग में भी रख दोगे तो आपकी लाइफ निकल जाती है आराम से सर। मतलब 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, है ना। आप डिफरेंट FD भी करते हो तब भी आपको पैसा अच्छा आ जाता है सर। मतलब 6 लाख रुपये आ गया और एक इंसान को 6 लाख रुपये साल का खर्चना बहुत अच्छा होता है सर। तो जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे SIP के रूप में करें, चाहे लमसम के रूप में करें, जब भी आपके सर प्लस आता है सर, उसको टॉपअप में डालो सर। इंडिया में जितने भी प्लानिंग करते हैं ना सर, आज के डेट में वो SIP गाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ में SIP टॉपअप डाल देते हो, ठीक है, आपकी इनकम का 5% या 10% आप हर साल ऐड कर देते हो, तो जो गोल आपने 15 साल में या 18 साल में अचीव करने हैं वो आप 10 साल में अचीव कर जाओगे। मेरा अगला सवाल SIP से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है SIP एज अ मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड SIP एज अ मीडियम टू क्रिएट वेल्थ। हाउ डू यू लुक एट इट? SIP को आप कैसे देखते हैं? SIP का बेसिकली क्या होता है, रुपी एवरेजिंग कॉस्ट बोला जाता है सर। मैं इसको जनरल भाषा में समझाता हूँ। अगर आप किचन में गए हैं कभी, तो मम्मी को या वाइफ को काम करते देखते हैं, वो गलती से टैब हल्का सा छोड़ देते हैं या टैब लीक करता है, तो नीचे बर्तन रहेगा तो धीरे धीरे भर जाएगा सर। तो लाइक SIP सेम वर्क करता है सर। SIP क्या करता है, आपके हर रुपीज़ की एवरेज करता जाता है। अगर मार्केट डाउन है तब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। जब मार्केट डाउन होता है तो टीवी देखते हैं, और अभी जैसे रिसेंटली फाइट हो रहा था सर ना, तो ट्रंप भाई साहब आते थे, वो कुछ ना कुछ बयान देते हैं, अगले दिन मार्केट या तो डंप या पंप होता था, क्योंकि खुद बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, वेट सर। और उनका बेटा आज के डेट में क्रिप्टो का किंग बोला जाता है सर, है ना। तो आप ये भी देखिए भी, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप कंटिन्यूएशन में SIP डालते हो, पहले तो आपको मन को लॉक करना है क्योंकि चंचल है सर। दूसरा, आपको ब्रेन को लॉक करना है। जब आपने पैसा रेगुलर इन्वेस्ट करने के सोच लिया, तो बीच में फिर तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, तोड़ना नहीं है सर। इंडिया में क्या होता है सर, मार्केट जैसे ही 15% गिरा ना, लोग अपनी SIP कट करते हैं और पैसा विड्रॉ कर जाते हैं, जबकि वो राइट टाइम होता है वहाँ पे और पैसा डालना पड़ता है। अगर ये स्ट्रेटजी सारे लोग, मैं कहता हूँ जितने भी ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आपके माध्यम से सर, अगर आप अपनी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग को आज से चेंज करते हो और मार्केट से डरना बंद करते हो, ठीक है सर, तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा सर। अभी रिसेंटली आप देखो भी 40,000 नौकरियाँ गई हैं सर इंडिया में, है ना, जो IT सेक्टर के हैं। तो हमारे बच्चों को हम पढ़ाते क्या हैं, IT, मेडिकल लाइन, लेकिन फाइनेंशियल लाइन कोई नहीं पढ़ाता ना सर। फाइनेंशियल लाइन में अगर पढ़ाएंगे तो हमें IT करने की जरूरत ही ना सर, तो हम अपना पैसा खुद क्रिएट कर सकते हैं। और SIP एक ऐसा पार्ट है, अगर आप उसको 20 साल का बच्चा और 25 साल के बच्चे में अगर मैं गैप करूं, तो टोटल मिला के 60 महीने का फ़र्क पड़ता है सर, राइट टू सर। मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूं आपको, क्रिएशन ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ। रिटायरमेंट एज इंडिया में काउंट होती है 60, और 58 पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है पंजाब सरकार के अकॉर्डिंग, और सेंटर के अकॉर्डिंग 60 होता है सर। तो मैं 60 लेके चलता हूँ। 20 साल के बच्चे के पास में है 480 महीने सर, मतलब 480 मंथ्स उसके पास पेंडिंग पड़े हैं। तो 20 साल का बच्चा जो आज है सर, अगर वो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, और 25 साल का जो बच्चा है वो 10,000 इन्वेस्ट करता है, तो दोनों में 5 साल का गैप हुआ, तो 6 लाख का फ़र्क पड़ा सर। अब इसका कॉर्पस पे कोई इफेक्ट होएगा आपके अकॉर्डिंग सर? 6 लाख से कितना फ़र्क पड़ जाएगा सर? 6 लाख, जिसने 6 लाख ज़्यादा डाले हैं वो 12-15 लाख तक एक्स्ट्रा ओके, अब मैं आपको गाइड करता हूँ वो कितना बनेगा सर। जिसने 20 साल की एज पे स्टार्ट किया, उसको 480 महीने में टोटल इन्वेस्ट करेगा 48 लाख रुपया। 15% से अगर मैं CAGR कैलकुलेट कर दूँ तो उसका वैल्यूशन 41 करोड़ बनता है सर। कितना? 41 करोड़ एट द एज ऑफ 60, ठीक है सर, 41 करोड़। और जिसने 25 साल पे शुरू किया, उसका पैसा इन्वेस्ट सिर्फ 6 लाख ही कम हुआ, तो उसका बनेगा 42 लाख रुपया। उसका कॉर्पस बनेगा आपका 41 का हाफ। आपने 15 से 20 लाख बोला, यहाँ पे करोड़ों का फ़र्क पड़ जाएगा सर। मोटा मोटा 15 से 16 करोड़ का फ़र्क पड़ जाता है सर। अगर इसको बोला जाता है अर्ली टू स्टार्ट। अगर आपने यंग एज में स्टार्ट कर लिया सर, तो ओल्ड एज में आपको काम करने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन 10,000 का धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की जो पावर बनेगी ना सर, 480 महीने बाद, वो बनेगी 41 करोड़। और उस अमाउंट का अगर आप 10% भी विड्रॉ करते रहोगे, तो 41 करोड़ 10% आपका 4.5 करोड़ बनता है सर, मोटा मोटा। तो 4.5 करोड़ रुपये अगर आपको डिवाइड बाय 12 करके आएगा, तो नियर अबाउट ये 25 लाख रुपये बनते हैं सर। तो क्या एक इंसान 25 लाख खर्च पाएगा एट द एज ऑफ 60? उसके अगर जनरेशन में आ जाएंगे, उसके 3 जनरेशन आ चुकी होंगी सर, तब भी नहीं खर्चेगा सर। आप देखिए 1997 में मार्केट कितना था, 2500 पॉइंट। आज हम बोलते थे सर, जब मैं स्टडी किया था ना सर, तब हम बताते थे भी मार्केट 1 लाख हो जाएगा, तो लोग कहते थे धागा साहब क्या बातें करते हो ना, 1 लाख हो जाएगा। आज 1.5 लाख तो गोल्ड ही हो गया सर, बीच में 2.5 लाख लगा के है सर, है ना, सिल्वर 4 लाख लगा के है। हमारी मार्केट 86,000 लगा के है सर। तो अभी देखिए भी सर, 1 लाख लगने में कितना टाइम बचा है अब सर। बीच में 2008 का मंदा, फिर 1992-93 के मंदे,
है ना, हर्षद और मेहता जी का, 2020 का फिर कोविड। 2020 का कोविड, फिर 26/11 के अटैक्स, सारे तो हो गए ना सर। लेकिन जिन्होंने वो अटैक्स में या वो डाउन ट्रेंड में पैसा लगाया वही पैसा कमाएंगे सर। और वो कितने लोग हैं सर? 2% लोग। बाकी क्या आ जाते हैं सर? वो सब निकल जाते हैं क्योंकि टीवी उनको ब्रेन वॉश कर देता है। टीवी और सोशल मीडिया। भैया सोशल मीडिया पे फाइनेंशियल एडवाइस तो मत ही लिया जाए तो बेहतर होगा, ये देख लीजिए आप लोग। आपने गोल्ड सिल्वर की बात की तो आखिर में गोल्ड सिल्वर की बात भी होगी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो आजकल का ट्रेंड है, उसके चक्कर में गोल्ड और सिल्वर खरीदने लगे कि अरे इतना ऊपर जा रहा है कहीं हम ना मिस कर जाएं, और ऐसे ही लोगों के साथ धोखा होता है। इनको क्या मैसेज है? अब देखिए सर, गोल्ड और सिल्वर में क्या होता है, जब भी लोग ना बाय करते हैं या सेल करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रहता है ना भी बाय हुआ, ये न्यूज़ चलती है सर, राइट। और टीवी चैनल भी चलते हैं सर, है ना, फिर सोशल मीडिया भी आते हैं, और फिर जो हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं वो भी उस पर फिल्म बनाते हैं, लगाते हैं ना भी सर ये अपडेट हो गया, मैंने इस दिन बताया था, आज ये हो गया, राइट सर। तो क्या होता है सर, गोल्ड और सिल्वर ना फिजिकल में बाय करने की जगह उसकी जगह आप ETF बाय कर सकते हैं। जब ETF बाय करते हो तो आपके उसमें लिक्विडिटी इमीडिएट है सर, राइट सर। टैक्स लाइबिलिटी आपकी खत्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी अकॉर्डिंग टू रूल है वो चलेगा, पहला पॉइंट। आपका कच्चे में लगाने की इन्वेस्टमेंट की टेंशन नहीं है सर। फिर आप ये देखो भी जब कोई इंसिडेंट आ रहा है, मतलब आपका मनी कैसे अप्रिशिएट होता है, जैसे अगर अभी वार चल रही है तो जहाँ पे वार होती है ना सर, वहाँ पे क्या होता है, उसका मनी डेप्रिशिएट हो जाता है। जैसे रशिया में हुआ, उनका रूबल जो बहुत नीचे चला गया, ठीक है, किसी कंट्री में क्राइसिस आ गया तो उनका वैल्यूएशन खत्म हो गया, तो वो लोग ना गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो जब बड़े प्लेयर इन्वेस्ट करते हैं तब आप इन्वेस्टमेंट कर लो तो बेटर है। लेकिन जब पीक हो जाए ना, तो एक पीक के बाद क्या होगा, नीचे आएगा ही आएगा, राइट सर। अब जितने भी बैंकर्स थे वो शॉर्ट पे थे सर, तो ये सारा कुछ आप स्टडी बेस चल सकते हैं, और इवन ये एक्सचेंज पे अपडेट होता है ना, OI डाटा, ओपन इंटरेस्ट डाटा बोला जाता है, जिसे आप देख सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। अगर आपको नहीं समझा तो आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं भी। उससे बेटर क्या होता है भी, आप डायरेक्ट बाय करने से बेटर ETF जो मैंने वर्ड बताया आप डीमैट में रख सकते हो, जब चाहे आप निकल सकते हो, क्योंकि फिजिकल गोल्ड जितना टूटता है ना उतना ETF जल्दी जल्दी टूटता नहीं है सर, ठीक है जी। और अगर आपका मार्केट डाउन भी है तो आप एवरेज कर लो, तो ETF में टेंशन ही ना कर को, पेपर गुम जाएगा तो गोल्ड की चोरी नहीं होएगा सर, पेपर फाड़ जाएगा फिर नया ले लो सर, है ना। तो अगर आपने एज ए इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग आप गोल्ड सिल्वर में ना करके आप मल्टी एसेट में करो सर। मल्टी एसेट में करने का ये 2 बेनिफिट होते हैं सर भी। एक तो आप गोल्ड सिल्वर का जो अनफ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, रात को आप सोए, हमारी मार्केट रात को 11:55 भी बंद होती है, उनकी तो स्टार्ट ही तब होती है सर, और वो लोग मार्केट में फेंक के बैठ जाते हैं, माल है ना, शॉर्ट कर जाते हैं। हम लोग जब सुबह उठते पता लगता है 10 या पॉइंट टूट गया। कब तक इक्विटी ज़्यादा रख सकते हैं, अप किस टू द एज एज तक? ऑफ 45 सर। 45, ओके। अगर आप 45 तक हो तो इक्विटी पोर्शन आपका 100% हो जाए, कोई तकलीफ अच्छा, नहीं है 100%? सर। यस, ओके। वो सिलेक्शन होता है ना सर, इक्विटी के बहुत सारे पार्ट हैं हाँ, आजकल, हाँ, माइक्रो भी है, हाँ, डेट मैक्रो वाला भी है, फंड है डेट ये। भी है, तो हर तरह के पोर्शन है सर। और आपकी 45 से हो जाए तो आप, क्योंकि तब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं सर, है ना, तो थोड़ा सा रिस्क कम लेते हैं, तो 45 से लेके 55 की एज तक आपके रेशो हो जाए 50-50 हो जाए, वो भी चलेगा सर। जैसे ही आप 55 क्रॉस कर जाते हैं सर, तो आपका इक्विटी पोर्शन थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाती है सर, राइट सर। आपके बच्चों की मैरिज आ जाती हैं सर, है ना, 50 की एज पे आपके बच्चों की स्टार्ट हो जाती है मैरिज, या उनके आपको घर का प्लानिंग करना होता है, जॉब के बाद सेटलमेंट करना होता है, रिटायरमेंट एज नज़दीक आ जाती है सर, ठीक है। तो आप वैल्यूएशन वाइज चलते हैं सर, तो जब आपका एज बढ़ता जाएगा ना, इक्विटी पोर्शन कम होता है। हाँ, जिसको इक्विटी का मज़ा आ गया वो एंड एज पे भी सर इक्विटी खेलता है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी एज 85 है, वो 100% इक्विटी खेलते हैं, लेकिन उनको रिस्क फैक्टर समझ आता है सर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जिसको यंग एज में जिसको इक्विटी का अच्छा लगा सर, वो ऑटोमेटिक ओल्ड एज तक इक्विटी खेलता है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने ना 100 रुपये की SIP भी स्टार्ट की है सर, राइट सर। और हर फैमिली मेम्बर्स आज के में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों के चारों काम कर रहे होते हैं सर। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें वर्ल्ड वाइज किसी की जरूरत नहीं पड़ती सर। आज के दिन में हमारी सर 1.75% लोग ही इक्विटी में काम कर रहे हैं सर, बाकी जनता कहाँ है सर, सब डेट में बैठी हुई है। और डेट की सिक्योरिटी मैंने डे 1 पे वाले क्वेश्चन पे आपको बता दिया था भी, सिक्योरिटी 5 लाख रुपये ही है, इससे ज़्यादा नहीं है सर, है ना। कल को किसी बैंक में, अभी आपने सुना होगा बैंकों का मर्जर किया गया, है ना, अभी फिर से 6 बैंक बचे हैं, उनको ही मर्ज करने जा रहे हैं सर। फिर अभी रिसेंटली SIDBI लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना। तो आपका जो रुपीज़ है, हम लोग कहते हैं ना कैश, ये बंद हो जाएगा सर। तो जो आप गोल्ड सिल्वर खरीद के बैठे हो वो बेचने जाओगे तो बैंक में आएगा ना पैसा, इन लिक्विड मनी की जगह जो आपका डिजिटल कॉइन बोला जाता है वो आएगा ना सर। अब 2030 का शायद वो 2027 में लागू कर दे गवर्नमेंट, क्योंकि RBI ने बोलना शुरू कर दिया भी इसको फुल फ्लैज लॉन्च करो सर। तो अभी नोट ही नहीं बचेगा तो आप जो आपने इन्वेस्टमेंट डाली हुई है कच्चे के थ्रू वापस कैसे लोगे सर। तो एज वाइज फैक्टर भी हैं सर, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के पार्ट को डिफरेंट पोर्शन में रखते हैं, तो वैल्यूएशन और टारगेट
आपके अचीव होते हैं और जो आपके गोल है ना सर, वो आपको डे 1 पे डिफाइन करने पड़ते हैं और गोल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है सर। तो हमारे पास में जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं ना सर, हम उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, नियर अबाउट 1 आवर की हमारी मीटिंग रहती है उनके साथ में। तो उनका हम सारा डिटेल पूछते हैं, वी विल से लेके ना भी जन्म से लेके एंड तक की स्टोरी। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका फिर वो सारा डाटाबेस बना के देते हैं और उसको एक्सेल शीट्स एंड अदर सारा कुछ उसको बना के देते हैं, ताकि वो जब जब उसका गोल आएगा उसको हम एडवांस भी करते हैं और बीच में हम जैसे 2 साल बाद या 3 साल बाद हम उसको रीबैलेंसिंग भी बोलते हैं। भी अगर मार्केट एकदम से फ्लक्चुएट कर रहा है ना, तो कुछ सरप्लस पैसा होता है तो हम एडिशन भी करवाते हैं। हाँ, बीच में बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना भी आज पैसा लगाओ उससे सिस्टमेटिक विड्रॉल लगा दो, वो गलत बात है सर, क्योंकि जब आपका पैसा बढ़ा ही नहीं तो सिस्टमेटिक विड्रॉल का बेनिफिट क्या होगा सर। तो बहुत से लोग ना सर पैसा कमाने के लिए, जो मेरे दोस्त लोग काम करते हैं ना, वो ये चीज़ें कर जाते हैं भी, इन्वेस्टर का लॉस हो जाता है वहाँ पे सर। शॉर्ट टर्म भी बुकिंग हो जाती है, फिर 20% टैक्स लायबिलिटी आती है सर, है ना। लॉन्ग टर्म में 13% के लिए बोटा है अकॉर्डिंग टू सेस वगैरह सब कुछ जोड़ के। तो मेरा उन सभी को भी ये भी संदेश है आपकी तरफ से भी, आप अपने इन्वेस्टर को एजुकेट करो रादर देन इनकम कमाने के। अगर इन्वेस्टर रहेगा ना तो इनकम तो ऑटोमेटिक आएगी सर। तो वैल्यूएशन क्रिएट करना ही वेल्थ क्रिएशन का काम है सर, और इसके लिए आपको एजुकेशन बेस देखना पड़ता है। और वैल्यूएशन बेस अगर हम इंडिया में अगर मैं बात करूं, आप जितने भी आपके चैनल के थ्रू जितने लोग एसोसिएट हैं, अगर वो देखें भी कितने लोग उनके एजुकेटेड हैं, तो इन्वेस्टमेंट का समझ आ जाएगा फ़र्क क्या पड़ता है सर। एक एजेंट के थ्रू और एक कंसल्टेंट के थ्रू काम करने का बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है सर। वेल्थ अगर क्रिएट करनी है तो सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया देखिए, डूम स्क्रॉलिंग करिए, पर वहाँ से फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिए। फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और फाइनेंशियल प्लानर्स के पास जाइए। अगर साहब, विजनरीज ऑफ पंजाब, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल का ये जो पॉडकास्ट है, इस पर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और मेरे ख्याल से एक बहुत कमाल का काम आप कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, उनके पैसे से उनका पैसा बन रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत जी, थैंक यू।